हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। थैंक यू बच्चों कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लिया है अब आपने, क्योंकि व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं मेरी वीडियोस के ऊपर। और अब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाता हूं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी, वो काफ़ी बेसिक्स थी। आज मैंने कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स निकाली हैं और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और बिल्कुल लास्ट तक देखना वीडियो को। क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन मीटर्स आर 3x, 5x minus 4 and 3x plus 8. If triangle is a right triangle with third side as hypotenuse, find the length of the sides. तो बच्चों आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में थर्ड साइड गिवन है। दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 3x प्लस 8। अब ये दो साइड्स आप कैसे भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मीन्स चाहे परपेंडिकुलर को 3x ले लीजिए या बेस को 3x ले लीजिए। अब आपको पता है कि जो आपकी ये ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो बच्चों, हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3x प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब हम इसके बाद यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2ab करोगे तो 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, तो ये आपका 48x हो जाएगा। इक्वल्स यहाँ पे 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस अब आपने यहाँ पे 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो 25x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, तो ये आपका 40x आ गया। अब आप देखिए आपका 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हम 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास बच गया 25x स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से देखना, 25x स्क्वायर, ये 48x उधर लाएंगे और उधर ऑलरेडी माइनस का 40 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 88x। 64 इधर आएगा और यहाँ पर आपके पास देख लीजिए इसके सिमिलर टर्म कौन सी है, 64 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 64 और प्लस का 16, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाता है ये। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 48 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे फैक्टराइजेशन से करेंगे या डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करेंगे। तो मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ फैक्टर बना के दिखाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 100x और प्लस 12x माइनस 48 इक्वल्स 0। चलो मैं आपको फैक्टर बना के दिखाई देता हूँ इसके, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो देखिए आपको फैक्टर किसके बनाने होंगे, ए क्या है इसमें आपका, ए 25 है और बी क्या है माइनस 88 है और सी माइनस 48 है। तो हमें प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने होते हैं। आपको प्रोडक्ट चाहिए 25 इंटू 48 और सम आपको कितना चाहिए, माइनस का 88। तो देखो बच्चों हम 25 इंटू 48 के फैक्टर्स बना रहे हैं, 5 5 48 5 1 48 और ये आपका हो जाएगा 3 से कर लीजिए 16। अब ये 2 के बन जाएंगे, तो 2 4 टाइम्स आ जाएगा 8 2 4 2 2 और 2 1। तो ये हमने सारे फैक्टर्स बना लिए। अब आपको सम कितना चाहिए था, इसमें सम आपको चाहिए था माइनस का 88। तो देखिए हमने किस तरह से किया, ये 5 5 जा 25 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100। तो देखो बच्चों ये 3 2 जा 6 2 जा 12 वाला हो गया, तो माइनस 100 प्लस 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 कॉमन और x भी कॉमन, पहली दो टर्म्स में से x भी कॉमन होता है, -4
और यहाँ से 12 कॉमन और ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो ये आ जाएगा 25x प्लस 12 x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -12/25 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो माइनस तो हो नहीं सकती बिकॉज ये साइड है ट्राइंगल की, इसीलिए x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अगर आपको साइड्स निकालनी हो तो ये x की वैल्यू 4 यहाँ पे AB, BC और AC में पुट कर दीजिए। तो अगर हम इसको AB कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा आपका, और अगर आप BC कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, 5 4 जा 20, 20 माइनस 4 16, और अगर आप AC कैलकुलेट करेंगे तो AC आपका आ जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 8 20। तो देखो बच्चों ये तीनों साइड निकल गई ट्राइंगल की जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि साइड्स दे रखी थी ट्राइंगल की 3x 5x माइनस 4 3x प्लस 8 और थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज था। तो हमने थर्ड साइड को हाइपोटेन्यूज ले लिया 3x प्लस 8, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 2 मीटर लेंथ इज डिवाइडेड एट C into 2 parts such that AC square equals AB into CB. फाइंड द लेंथ CB। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को हमें फील करना पड़ता है कि एग्जैक्ट क्या कह रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंग या विजुलाइज करना पड़ता है। तो देखिए हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं AB, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। इसकी लेंथ आपको 2 मीटर गिवन है, जो AB है इसकी लेंथ 2 मीटर गिवन है, और ये C पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में। तो ये हम कोई पॉइंट C ले लेते हैं, और आपको ये रिलेशन दिया हुआ है AC स्क्वायर इक्वल्स AB इंटू CB। तो आपको CB फाइंड करना है। तो बच्चों हम CB को x ले लेते हैं, क्योंकि हमें CB फाइंड करना है, तो CB को हम x ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर पूरा AB 2 है और इसमें से CB x है तो AC कितना रह जाएगा आपका 2 माइनस एक्स। भाई ये देखिए ये पूरा 2 था, ये x था, तो ये कितना बच गया 2 माइनस एक्स। अब मैं ये तीनों वैल्यूज किस किस की AC, BC और AB की इस रिलेशन में पुट कर देता हूं जो हमें गिवन है। तो बच्चों AC कितना है 2 माइनस एक्स, तो AC के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं 2 माइनस एक्स। AB कितना है आपका, AB आपका 2 है, और BC हमने x लिया है जो कि हमें फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स 2x। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 2x को आप इधर ले आइए, माइनस 6x और प्लस 4 इक्वल्स 0। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, जिसमें A 1 है, B माइनस 6 है, C 4 है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, इसलिए मैं इसका D कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो D की वैल्यू आ जाएगी B स्क्वायर माइनस 4AC, दिस मीन्स ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 4 इंटू 4। ध्यान दीजिए क्योंकि A इसमें 1 है, C आपका 4 है, तो 36 माइनस 16, तो आपका D आ जाएगा 20। अब आपका D 20 आ चुका है। अब आप इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है x की वैल्यू का, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखिए b कितना है 6, माइनस 6 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 20 अपॉन 2a, a है 1। तो बच्चों ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए 20 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट, ये 2√5 होती है अपॉन 2। जिसको समझ में ना आया हो वो 20 का फैक्टर बना ले, और आपको पता है कि जो फैक्टर 2 बार होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल्स 6 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2, वही लिख दिया मैंने। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल के काट दीजिए, तो 3 प्लस माइनस √5 बाय 2। ये देखिए मैंने कॉमन लिया और ये 2 कैंसिल कर दिया। तो एक आंसर आपका 3 प्लस √5 आ गया, और एक आंसर आपका 3 माइनस √5 आ गया। तो ये 2 आंसर आ गए, जिसमें से 3 प्लस √5 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 प्लस √5 हमने ले लिया तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या था BC। और अगर
ए बी ही आपको 2 मीटर गिवन था या 2 मीटर गिवन था, तो फिर 3 + √5 कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू रिजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 - √5, ये आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 2 मीटर लेंथ इज डिवाइडेड at C into 2 parts such that AC square equals AB into CB. Find the length AB. CB सॉरी, तो CB को हमने x ले लिया, AC को 2 - x हो गया, और फिर इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट। इफ द एरिया ऑफ द रोड इज 72 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। तो आपको रोड का विड्थ फाइंड करना है। तो थोड़ा सा हम इसका फिगर बना लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसकी की लेंथ 20 मीटर है और विड्थ 14 मीटर है। इसके चारों तरफ एक इक्वल विड्थ का रोड है। तो देखो, अब मैं इसके चारों तरफ एक ये रोड बना रहा हूं, इक्वल विड्थ का है ये, इस तरह से। और आपको रोड का एरिया गिवन है। तो देखिए रोड क्या है, ये वाला पोर्शन। तो आपको ये वाला एरिया गिवन है रोड का। तो आप इस रोड का एरिया निकालेंगे और इसको 72 के इक्वल रख देंगे। लेकिन रोड का एरिया निकालेंगे कैसे? रोड का एरिया निकालने के लिए आपको बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो उसके लिए हम पहले लेट कर, जैसे हमें पता ही है कि लेंथ 20 है और विड्थ 14 है, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट हमें क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द रोड। तो उसी को एज्यूम करेंगे, लेट विड्थ ऑफ द रोड बी x मीटर। हमने x एज्यूम कर ली। तो अब हम निकालते हैं पहले एरिया ऑफ जो रोड होगा आपका। हमें एरिया ऑफ रोड गिवन है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो बच्चों ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ रोड 72 गिवन है, तो हम आउटर रेक्टेंगल देखते हैं, यानी ये वाला। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा और समझा रहा हूँ। ये आपको इतना डिस्टेंस, विड्थ को कि हमने x एज्यूम कर लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया। ऐसे इस डायरेक्शन में भी x हो गया। तो अब टोटल जो विड्थ हो जाएगी वो 14 + 2x हो जाएगी। सिमिलरली ये आपका x है और ये भी आपका x है, तो जो लेंथ ऑफ द पार्क हो जाएगी वो 20 + 2x हो जाएगी आउटर रेक्टेंगल की। तो पहले हम आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो वो आउटर लेंथ इंटू आउटर विड्थ होगी। आउटर लेंथ कितनी है आपकी? 20 + 2x, और आउटर विड्थ कितनी है? 14 + 2x। तो यहाँ से सॉल्व करके आपकी इक्वेशन बन जाएगी और उससे हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम इसको सीधा सॉल्व करके इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ क्या आता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल पुट कर लिया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पहुँच गए। 280 से 280 आपका कैंसिल हो गया, 72 को इधर ले आए, तो ये हो गया देखो 4x²। इन दोनों को ऐड कर दिया 68x, और ये -72 = 0। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसकी मिल्टन ब्रेक कर देते हैं, इजीली हो रही है वो। तो हो जाएगा x² + 18x - x और -18 = 0। तो आपके पास ये हो जाएगा x कॉमन, x + 18 -1 कॉमन, x + 18 = 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करके ये आपके पास आ रहा है x = 1 एंड x = -18। तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती विड्थ, तो इसीलिए x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देयरफॉर जो विड्थ ऑफ द रोड है, विड्थ ऑफ द रोड, ये आपकी 1 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। एक बार फिर क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क था या फील्ड था, इसके चारों तरफ रोड था इक्वल विड्थ का। तो हमें वो विड्थ फाइंड करनी थी, हमें उस रोड का एरिया गिवन था। तो ये जो एरिया मैंने शेड किया हुआ है, ये एरिया आपको दिया हुआ है 72। ये एरिया क्या है? एक्चुअली
आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में आउटर लेंथ इंटू आउटर विड्थ कर दिया, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल में इनर लेंथ इंटू इनर विड्थ, उसको सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी और उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट ऑफ द फूड वाज ₹240, ड्यू टू सम कंफ्यूजन 4 ऑफ देम फेल्ड टू गो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय ₹5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। तो देखो बच्चों, ₹240 का बजट था, कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान किया, लास्ट मोमेंट पे 4 स्टूडेंट्स बैकआउट हो गए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब पर स्टूडेंट का जो कॉस्ट था वो ₹5 बढ़ गया, दिस मीन्स फूड का बजट 240 रहेगा। फूड का बजट चेंज नहीं हुआ तो ऑब्वियस है, अगर फूड का बजट चेंज नहीं हुआ तो पर स्टूडेंट का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 4 पिज्जा मंगवा लिए पहले ही और बाद में 2 स्टूडेंट हट गए बीच में से, तो पिज्जा वाले को तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे जितने पहले देने थे, दैट इज ₹240 देने पड़ेंगे। अब क्या होगा कि हर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पहले से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मुझे जो स्टार्टिंग में कॉस्ट पर स्टूडेंट थी वो निकालनी पड़ेगी और उसके बाद जो न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पिकनिक अटेंड किया उनके लिए कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आ रही है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनके डिफरेंस को ₹5 लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ₹5 बढ़ जाता है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान पिकनिक, ये हमने x एज्यूम कर लिया। अगर x स्टूडेंट ने पिकनिक प्लान किया है तो इसको अटेंड कितने स्टूडेंट्स ने की होगी, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स बैकआउट हो गए थे, तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x-4। तो अब मैं कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालूंगा स्टार्टिंग में और फिर कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालूंगा बाद में। तो कॉस्ट पर स्टूडेंट इनिशियली, यानी जब तक सारे स्टूडेंट रेडी थे तो कितना फूड था ₹240 का और x स्टूडेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, सिंपल 240/x। अब कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालेंगे फाइनली, यानी जब कुछ स्टूडेंट डिसीजन से हट गए, उन्होंने कहा हमें नहीं जाना, तो वो आपकी आ जाएगी 240/x-4, क्योंकि न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे x-4। ये जो कॉस्ट थी ये पहले की थी और ये जो कॉस्ट है ये न्यू कॉस्ट है जब कुछ स्टूडेंट अपने डिसीजन से बैक आउट हो गए। कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी, ऑब्वियस है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ज्यादा होगा। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको गिवन है, जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो ₹5 है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों कॉस्ट पर स्टूडेंट को माइनस कर देता हूं और इसको 5 के इक्वेट कर देता हूं जो गिवन है। बस अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। ये आपका आ जाएगा, आप 240 कॉमन ले सकते हैं पहले। अगर आपने 240 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 1/x-4 माइनस 1/x इक्वल्स 5। अब बच्चों ध्यान देना, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं 240 और ये आपका हो जाएगा x-4, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर x-4 इक्वल्स टू 5। तो बच्चों यहाँ पर ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये 240 इंटू 4 हो जाएगा। तो 240 इंटू 4 इसका मतलब ये हो जाएगा 960 अपॉन x इंटू x-4 इक्वल्स 5। तो बच्चों अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या ये समझिए कि ये 5 मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये 192 आ गया, उधर 1 हो गया, तो दिस मीन्स आपके पास आ जाएगा 192 इक्वल्स x² माइनस 4x। अब हम 192 को इधर ले आते हैं, तो x² माइनस 4x माइनस 192 इक्वल्स 0।
तो बच्चों अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसकी मिल्टन ब्रेक कर लेना। तो मैं डायरेक्ट मिल्टन ब्रेक करके करा देता हूँ आपको। ये हमें तो ओरली याद है, -16 + 12 बनेगा, तो ये हो जाएगा x² - 16x + 12x - 192 = 0। तो इसको सॉल्व करके बच्चों एक x की वैल्यू आएगी 16 और एक x की वैल्यू आएगी -12। -12 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव नहीं हो सकते। x देखिए आपसे क्या पूछा था, कई बार स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देता है। आपसे पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड पिकनिक, और ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड पिकनिक। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड पिकनिक x-4 था, तो वो माइनस करके आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड, ये आपका आ जाएगा 16 - 4 विच इज इक्वल टू 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बहुत ही मैंने आज चुन चुन के क्वेश्चन निकाले हैं, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ताकि जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका तभी कुछ अच्छा होगा जब आप इस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. तो देखो बच्चों ऑब्वियस है कि अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस्ट पर स्टूडेंट में डिफरेंस दे रखा था 5 रुपीज, यहाँ टाइम में डिफरेंस दे रखा है कि जब वो डिक्रीज स्पीड से चलती है तो उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों केसेस में टाइम निकालूंगा, एक बार नॉर्मल स्पीड में टाइम निकालूंगा, एक बार डिक्रीज स्पीड में टाइम निकालूंगा, और फिर उन दोनों टाइम्स को माइनस कर दूंगा बड़े में से छोटे वाला, और उसको 3 के इक्वेट कर दूंगा। बड़ा टाइम कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, यानी जब स्पीड कम होगी, क्योंकि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h। हमने एज्यूम कर लिया। अब हम लेट करते हैं कि क्योंकि स्पीड अगर डिक्रीज हो जाती है 8 km/h से, तो जो डिक्रीज्ड स्पीड हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी x - 8 km/h। बस अब मैं टाइम कैलकुलेट करता हूं। टाइम टेकन इन यूजुअल स्पीड या नॉर्मल स्पीड कह सकते हो आपको। तो ये हो जाएगा आपका जो नॉर्मल उसकी स्पीड होती थी, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चों, डिस्टेंस था 480 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 480 अपॉन x, ये नॉर्मल स्पीड थी। अब हम निकालते हैं टाइम टेकन इन डिक्रीज्ड स्पीड, टाइम टेकन इन डिक्रीज्ड स्पीड। तो बच्चों ये हो जाएगा 480 अपॉन x - 8, क्योंकि टाइम अब भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, बट अब स्पीड आपकी डिक्रीज हो गई थी कितनी, 8 km/h से। अब इसमें से ज्यादा टाइम कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, दैट इज ये वाला। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स 3 आवर, क्योंकि 3 आवर का डिफरेंस था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले 10 आवर्स लग रहे थे तो अब 7 आवर्स लग रहे हैं, तो दोनों का टाइम डिफरेंस 3 आवर्स आ जाएगा। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी भी होता है, पहले आप 480 कॉमन ले लीजिए। तो 480 कॉमन लेंगे, 1 अपॉन x - 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स 3। तो बच्चों अब ये आ जाएगा आपका 480 और ये हो जाएगा x - 8 इंटू x, ऊपर आ जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 8, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, तो आप इस ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए या अभी एक स्टेप बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ मैं माइनस साइन कर देता हूँ, इक्वल 3। तो बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 480। अब ध्यान दीजिए ये जब ब्रैकेट ओपन होगी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन x - 8 इंटू एक्स इक्वल्स 3। तो यहाँ पे आप इस चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 160 आ जाएगा। अब आप 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा x² माइनस 8x और इक्वल टू लिख देते हैं, ये हो जाएगा 800 8 6 48 8 1 8 यानी 1280।
अब 1280 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स 0। बस अब हम इसकी मिल्टन ब्रेक कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट मिल्टन ब्रेक कर देता हूँ और सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों मैंने मिल्टन ब्रेक कर दी, ये 8 था तो माइनस 40 प्लस 32 आई। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया तो x की दो वैल्यूज आ गई माइनस 32 और 40। तो नेगेटिव वैल्यू तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गर्ल्स started from same point and moved along two roads which are at right angle to each other. One of the girls moved 4 km per hour faster than the other. At the end of the journey after 4 hours they were 80 km apart. Find their speeds. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको फिगर बना के करना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली सोचना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए एक रोड ये है और एक रोड ये है, ये दोनों रोड राइट एंगल पर है इस तरह से। अब एक गर्ल इधर जा रही है और एक गर्ल इधर जा रही है और 4 आवर्स के बाद उनका जो डिस्टेंस था वो 80 किलोमीटर था। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि आफ्टर 4 आवर्स एक गर्ल ये है G1 मान लिया हमने इसको, और ये दूसरी गर्ल है G2। ये 4 आवर्स के बाद दोनों यहाँ से चली थी साइमल्टेनियसली, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, और 4 आवर्स के बाद मान लो वो G1 और G2, या इनको पॉइंट्स ले लीजिए यहाँ पर कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। मतलब A पॉइंट पे G2 गर्ल पहुंच चुकी है और B पॉइंट पे G1 गर्ल पहुंच चुकी है, और ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट था O। तो अब आपको इसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, और आपको ये गिवन है कि एक गर्ल की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी दूसरी गर्ल की स्पीड से। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ गर्ल 1, ये हमने एज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने स्पीड निकालनी है उनकी। तो स्पीड ऑफ गर्ल 2 जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी x प्लस 4। आप चाहें तो x माइनस 4 लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस केस में जो पहली वाली गर्ल थी वो 4 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलेगी उससे। अब देखो बच्चों A से B तक का डिस्टेंस, दैट इज आपको ये डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, A से B तक का जो डिस्टेंस गिवन है ये आपको 80 किलोमीटर दिया हुआ है, क्योंकि 4 आवर्स के बाद वो एक गर्ल A पे पहुंच गई और दूसरी गर्ल B पे पहुंच गई, और आपको ये डिस्टेंस गिवन है 80। तो अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे OB और OA पता होने चाहिए। तो ये गर्ल G1 थी जो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। तो डिस्टेंस कवर्ड बहुत ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ x लिख देते हैं या x प्लस 4 लिख देते हैं और पाइथागोरस लगा देते हैं और 0 मिल जाते हैं उनको, क्योंकि ये x स्पीड है, आपको डिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट मैंने देखा है बहुत इस क्वेश्चन में गलत करते हुए, एक की स्पीड x ले लेते हैं, एक की x प्लस 4 ले लेते हैं, और होता क्या है ये दोनों स्पीड की टर्म्स थी उसको वो डिस्टेंस के इक्वल करने की सोच लेते हैं। तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ये अप्रोच दिखा दी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल 1 इन 4 आवर्स, क्योंकि 4 आवर्स की बात है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 4x। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल 2 इन 4 आवर्स, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 4। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एज्यूम कर लिया। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 4x की वैल्यू आ गई ये क्या है OB, ये क्या है OB, और जो ये 4 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया ये क्या आ गया OA आ गया आपका। बस अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स 80 का स्क्वायर। अब सिंपल आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर बता दूं। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पे देखो बच्चों 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और ये हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 6400। ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन 16 से डिवाइड हो रही है, तो पहले डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स
400। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सीधा वीडियो में दिखा दूंगा ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो देखो बच्चों, ये आ गया आपका, हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 8x इस 400 को इधर ले आए, पूरी इक्वेशन उसके बाद 2 से डिवाइड हो गई। बस अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लीजिए, ये 16 माइनस 12 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल्स 0। मेन कंसेप्ट तो डिस्टेंस निकालने का था, बाकी तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कॉमन x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन x प्लस 16 इक्वल्स 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि x स्पीड थी इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आ गया। यानी जो गर्ल 1 थी, गर्ल 1 की स्पीड आ गई आपकी, गर्ल 1 की आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, और जो गर्ल 2 की स्पीड आएगी वो आ जाएगी आपकी 16 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, ये यूनिट लगानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने यूनिट ना लगाई तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया अपस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के अगेंस्ट, और डाउनस्ट्रीम का क्या मीनिंग होता है, फ्लो के साथ साथ। तो ऑब्वियस है कि अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये आपकी मोशन है, और सपोज सामने से रिवर आ रही है, सामने से रिवर आ रही है, तो इसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। लेकिन अगर आपकी मोशन भी इस डायरेक्शन में है और रिवर भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। तो इसका डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, जितनी आपकी स्पीड होती है स्टिल वाटर में, उसमें रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, और सिमिलरली अपस्ट्रीम में क्या होगा, जितनी आपकी स्पीड होती है स्टिल वाटर में, उसमें से रिवर की स्पीड माइनस कर दी जाएगी। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 20 माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 20 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन भी टाइम डिफरेंस के ऊपर है, ध्यान से देखिए कि 1 hour मोर, क्योंकि आपको अपस्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम निकालूंगा, फिर टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम निकालूंगा, और फिर उनका डिफरेंस ले लूंगा, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम जर्नी, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था आपका 48 अपॉन, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या थी 20 माइनस एक्स। इसी तरह से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम जर्नी, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 20 प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का टाइम डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा। देखो ज्यादा टाइम कौन सा होगा, अपस्ट्रीम वाला, तो इसलिए हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना, 48 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 48 अपॉन 20 प्लस एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं और फिर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस इससे वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व करके सीधा आपको दिखाता हूं क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन हमने बना ली थी, उसके बाद हमने 48 कॉमन ले लिया, तो ये स्टेप आ गया, फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये स्टेप आ गया, ये ब्रैकेट ओपन होते ही 20 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 48 इंटू 2x 96x आ गया, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्टीमेट इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस 400 इक्वल 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी 100 और 4, क्योंकि 100 इंटू माइनस 4 करूंगा तो माइनस का 400 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यू आएगी, एक 4 और एक माइनस 100। अब स्पीड थी x, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए x का आंसर 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी जो स्ट्रीम की स्पीड थी वो 4 किलोमीटर पर आवर थी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इससे अगली बार, और वो लास्ट क्लास होगी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, और उसके बाद एक रूट्स कराना है, इक्वल रूट्स, रियल रूट्स,
और अनरियल रूट्स वो एक क्लास में हो जाएगा। तो दिस मीन्स बस 2 क्लासेस और लगेंगे क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करने में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. हैड शी गॉट 2 more marks in maths and 3 marks less in English, the product of her marks would have been 210. Find the marks scored in English and maths. तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि सम दे रखा है 30, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, आप लेट कर लो कि लेट इंग्लिश में x मार्क्स स्कोर होते हैं, क्योंकि सम ऑफ मार्क्स 30 है, देयरफॉर मैथ्स में उसका स्कोर होगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि जब सम गिवन होता है तो आप एक को अगर x ले लेते हो तो दूसरा सम माइनस x हो जाता है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो अब हम एक इक्वेशन और बनाते हैं इसमें, क्योंकि हमें प्रोडक्ट गिवन है। ये x मार्क्स तो उसने पहले स्कोर किए थे। हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में उसके कितने हैं 30 माइनस एक्स, यानी अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इक्वेशन बनाऊंगा, मैथ्स के उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 2 मोर, दैट इज 30 माइनस एक्स प्लस 2, दिस मीन्स 28 माइनस एक्स। और इन्होंने कहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं उसके x माइनस 3, तो वो कहते हैं कि इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 210। तो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स 210। तो वीडियो की लेंथ कम करने के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं और फिर आपको समझा देता हूं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है वीडियो, फिर अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है उसको। तो देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, ये 30 प्लस 2 32 आना था, मैंने 28 लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर इट। तो बाद में जब आपने इनको कर लिया 32 माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट 210 गिवन था, तो 32 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 इक्वल टू 0। बाद में मिल्टन ब्रेक कर दी तो एक्स को 18 और 17 वैल्यू मिल गई, और ये दोनों पॉजिटिव है तो मैं किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पर। तो इसलिए इंग्लिश में आइदर उसके 18 थे या 17 थे, और मैथ्स में 12 थे या 13 थे। मैथ्स के मार्क्स कैसे आएंगे, या एक्स की वैल्यू पुट करके। तो अगर कभी गलती हो भी जाती है तो उसको अपोलोजाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता तो उसको एडिट करके रिमूव कर देता, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो इस वे में ये क्वेश्चन हुए हैं। अभी एक क्लास और इसकी लेंगे जिसमें और ट्रिकी सम्स कराऊंगा मैं। इस बार मैं इक्वेशन सॉल्व कर दिया करूंगा, फिर सीधा आपको दिखा दिया करूंगा, क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। जिस तरह से व्यूज़ बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मेरे, बाय बाय स्टूडेंट्स।